अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने बकरा ईद की एक और स्पेशल रेसिपी के साथ। वो है हमारी ख़ास बीफ कढ़ाई। आइए देखते हैं ये ख़ास बीफ कढ़ाई कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप घी लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी इस्तेमाल करें, सादा घी इस्तेमाल करें, और अगर घी में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होने पे मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। 1.25 किलो गोश्त की कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ। हड्डियों वाला गोश्त है ये, बड़े का गोश्त है 1.25 किलो हड्डियों वाला, यानी कि 750 ग्राम। कुछ देर गोश्त को मैं अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ तेल में फ्राई करूँगी ताकि गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। ये देखें, गोश्त फ्राई हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर गुलाबी से सफ़ेद होता जा रहा है। 3-4 मिनट गोश्त को अच्छे से आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे जो है वो आपने गोश्त की भुनाई करनी है। गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर को मैंने दरमियान से आधा किया है। बस सिर्फ आपने बीच से इसको काट के आधा करना है। 2 टुकड़ों में डिवाइड किया और इन टमाटर को हमने गोश्त के ऊपर रख दिया और बस अब इसे मैं कवर कर दूँगी। आँच मैंने स्लो कर दी है। धीमी आँच पर तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे पकाया है। ये देखिए, अब आप देखें टमाटरों की स्किन जो है वो अलहदा होना शुरू हो गई है। चम्मच की मदद से, किसी भी फॉर्क की मदद से आप स्किन जो है वो टमाटरों की ऊपर से अलहदा कर दीजिए। ये देखें कितनी आसानी से जो है वो तमाम स्किन जो है टमाटरों की अलहदा हो गई है। बस अब चम्मच की मदद से मैं टमाटरों को थोड़ा सा कुचल रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, ऑथेंटिक बीफ कढ़ाई की रेसिपी है। ज़बरदस्त कढ़ाई बनके तैयार होती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। बकरा ईद पे नित नए खाने बना कर जो है ना, बस आप मेहमानों को खुश करें, घर वालों को खुश करें और सबका दिल जीत लें। अब इसमें मैंने शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी। बड़े का गोश्त है, गलने के लिए इसे काफ़ी टाइम दरकार होता है, तो बस पानी डालकर मैं इसे धीमी आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। गोश्त पे डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलेगा। बाज़ दफ़ा गोश्त जो है वो 1 घंटे में गल जाता है, बाज़ दफ़ा 1.5 से 2 घंटा भी लगता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। जब गोश्त गल जाएगा तो उस स्टेज पे आपने इसमें दही शामिल करना है। जैसे कि अभी मैंने इसमें इस स्टेज पर आधा पाव दही शामिल किया है। साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने और बीच से चीरा लगाकर ये हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। अब आँच जो है वो मैंने तेज़ कर दी है। हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर रही हूँ मैं। नमक आप अपनी हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च कुटी हुई मैंने इसमें शामिल की है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। बारीक कुटी हुई काली मिर्च है ये, पाउडर यूज़ नहीं किया है मैंने, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। भुना कुटा ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच। भुना कुटा धनिया 1.5 खाने का चम्मच। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने भुनाई के टाइम ही ऐड करने हैं, इससे पहले नहीं डालने। ये कढ़ाई का रूल होता है कि पहले आप गोश्त गला लेते हैं टमाटरों के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और उसके बाद ये तमाम मसाले सूखे जो हैं बिल्कुल लास्ट में ऐड किए जाते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कसूरी मेथी शामिल की है, जो कि हमारी कढ़ाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तेज़ आंच पे मैंने तमाम मसाले ऐड किए हैं और साथ के साथ भुनाई भी करती रही हूँ मैं। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। और ये देखें तेल बिल्कुल अलहदा हो चुका है, कढ़ाई हमारी भुन गई है, बहुत अच्छी सी लाजवाब इसमें से खुशबू आ रही है इस वक्त। ये देखें जी,
बस हमारी ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। आप भी बकरा ईद पे मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे नान के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।